Assalamu alaikum. Today we are talking about digital marketing. So, today you know how we can earn money online through digital marketing. Let's see what is digital marketing and how you can earn money online through digital marketing. तो इससे इस डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? डिजिटल मार्केटिंग तमाम वो मार्केटिंग जो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट पे कर सकें, जिसमें बहुत सारे जो कि ईमेल मार्केटिंग, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं? इसका बहुत आसान तरीका है। आपने लोगों की पोस्ट, जो कि लोगों के बिजनेस होंगे, उनकी पोस्ट आप मैनेज करेंगे या मार्केट करेंगे। एक होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट और दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब दोनों में आपने अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने होंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने होंगे, ताकि आप अगर दूसरों के लिए काम करते हैं तो कैसे पैसे कमा सकते हैं, और अगर यही काम आप अपने लिए करते हैं तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये एक अनदर थिंग है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग से बिल्कुल ही एक अलग चीज है। डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सब चीजें हर कोई आप हर किसी को दिखा सकते हैं, एक ऑर्गेनिकली, एक पेड तरीके से। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन बैठे अपनी चीजें सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो। तो यहाँ पे बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत है कि आपने कोई चीज लेनी है तो उसमें आप पैसे आप कम या ज्यादा करवाते हैं। जबकि ये ऐसी मार्केट है यहाँ पे जो आप प्राइस रखते हैं, दे पीपल आर गेटिंग टू दैट थिंग, और वो वही चीज खरीदना चाहते हैं जिस पे आप जितनी रकम लगाते हैं। इसमें आप अपने चीजों को की मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर सकते हैं, और जो चीज वो एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है, अदर देन वो क्या करे, अगर वही चीज अपने मोबाइल को यूज करते हुए थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू ट्विटर ये चीजें देखें, तो उसके लिए वो एक तो उसके माइंड में बैठ जाएंगे, आपके ब्रांडिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, एंड द अदर थिंग इज कि आप अपनी चीज को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, बिकॉज द नेक्स्ट years are digital. डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या और इसका पर्पस क्या है? जो भी आपके चीजें इर्द गिर्द हैं, ठीक है, आप उससे मनी क्रिएट कर सकते हैं। बस यू नीड टू नो कि आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, दे में भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, लेकिन आप इनसे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लाइक फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे मार्केटिंग करने का मकसद क्या है कि बहुत बड़ी प्लेस है, यूट्यूब बहुत बड़ी प्लेस है। आप कोई भी पोस्ट है, अगर वो प्रोडक्ट बेस है, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि इसमें आप एक शूज जो है आप अपनी कंपनी का सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप उसकी ऑर्गेनिकली अपने पेजेस पे उसकी वेबसाइट बनाएं, उस पे आप उसकी प्राइस लगा दें, ठीक है। उसके बाद उसको फेसबुक पे आप सेल आउट कर सकते हैं, उसकी एड रन कर सकते हैं। ये तो आप पेजेस बना के उस पे करेंगे, ऑर्गेनिकली हो गया। जितने लोग खुद से देख के आएंगे तो वो ऑर्गेनिकली तरीके से आएंगे। जबकि आप इसकी पेड एड भी रन कर सकते हैं। फेसबुक पे ये भी है कि पहले तो आप प्रिंट मीडिया पे क्या करते थे कि बहुत सारी अपनी चीजें लाइक डे में भी प्रिंट मीडिया जिसमें आप न्यूज़पेपर पे छपाते थे, पैम्फलेट्स और अदर बैनर्स और बिल बोर्ड्स। जबकि नाउ आर डेज वी ओनली हैव टू मार्केट आर थिंग्स ऑनलाइन, और ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसकी एड रन कर सकते हैं, उसमें आप अपनी टारगेट मार्केट चूज कर सकते हैं कि अगर आप जूता बना रहे हैं, वो उस जूते को पहनने वाले अगर सिर्फ वुमेन्स हैं या फीमेल्स भी हैं और वुमेन्स मेन भी हैं, तो आप ये दोनों की आप टारगेट मार्केट है। उसके बाद फिर आप एज वैल्यू का देख सकते हैं कि एज वॉल्यूम आपका क्या है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपके किस एज तक के बच्चों के लिए है, या फिर अगर आप वुमेन्स के लिए बना रहे हैं तो वुमेन्स की कौन सी एज के वुमेन्स इसको पहन सकती हैं, या मेल के लिए है तो वो उनकी क्या एजेस हो सकती हैं। उसके बाद आपके टारगेट एरिया कौन सा है। अगर आपकी जो शॉप है वो फिजिकली है,
ठीक है, तो आप उसके ऊपर अपना आप उसे ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, उसे डिजिटली लेके आना चाह रहे हैं, आप उसको वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो आपकी जो शॉप है उससे भी सेल आउट होगी। आप कि आप लाइक आपका जो सिटी है वो बहावलपुर है, आप वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी टारगेट मार्केट बहावलपुर की रखते हैं, लेकिन इस तरीके से आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन लेके आनी है तो उसकी टारगेट मार्केट बहुत बड़ी रखनी चाहिए, और उसके लिए एरिया जो है वो आपको अपने इर्द गिर्द के इलाकों को रखना चाहिए। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे अगर आप आ जाते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर की कहानी है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ में ही पैसा है। अब कुछ 7 मेजर थिंग्स हैं जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। इट मे बी अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग थ्रू ईमेल, और एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द की टू सक्सेस। सर्च इंजन के गूगल आपकी कोई भी चीज, थिंग है, प्रोडक्ट है, इट मे बी अ सर्विस, उसको किस तरीके से ऑनलाइन रैंकिंग में लेके आता है। लाइक अगर मैं किसी वॉच के बारे में लिखती हूँ कि मुझे वॉच लेनी है फॉर फीमेल्स, तो मैं उसको अगर फीमेल वॉच लिखूंगी तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि गूगल पे सबसे पहले आ जाए। तो ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कीवर्ड्स का बहुत कमाल होता है कि आपने वो वाले कीवर्ड वॉल्यूम वाले सर्च करने हैं जिसकी डिफिकल्टी मोस्ट प्रोबेबली कम हो, और उसके बाद उसका वॉल्यूम, उसका टारगेट मार्केट, उसको सर्च इंजन जो लोग उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं। तो ये चीज़ें आप जब अपनी कोई भी चीज़ सेल आउट करना चाहें तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखें। उसके बाद अगर आप कंटेंट के साथ मार्केटिंग करते हैं, लाइक कोई भी पोस्ट है उसके ऊपर, इवन दो ये जो आप अपने सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इट इज कंटेंट। ठीक है, अगर आप यही मार्केटिंग के लिए कंटेंट यूज कर रहे हैं, मे बी इट फॉर सर्विस, लाइक सर्विस फॉर सेलिंग अ कोर्स, वो कोर्स कोई भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर मुझे कोर्स सेल करना है तो उसके ऊपर जो कंटेंट आएगा, मुझे वो टारगेट ऑडियंस के लिए, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, इवन आई एम ऑफरिंग माई कोर्स टू स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट और मैट्रिक, तो मेरी उसके हिसाब से उसके ऊपर कंटेंट आना चाहिए। इसी तरीके से सोशल मीडिया नेटवर्क क्या है, कि सोशल नेटवर्क आपका जो फेसबुक का क्लाइंट है, फेसबुक का यूज़र है, उसको आप अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं, दे में भी इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, आपका यूट्यूब और अदर में भी ट्विटर, तो इन सबको आपने कैसे इंगेज करना है। ये एक नेटवर्क है, आपकी एक ऑडियंस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लाइक अगर आपकी एक ऑडियंस यूट्यूब के ज़रिए आ रही है, आप यूट्यूब पे अपनी एड रन कर रहे हैं, और वो चाहे कपड़ों की हो, ठीक है, वुमेन्स के लिए कपड़ों की हो सकती है, मेंस के लिए परफ्यूम्स की हो सकती है। अब वो अगर आप वही प्रोडक्ट जो है उसकी आप तमाम पेजेस बने हुए हैं ऑन ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो इजी रह जाता है कि आप एक प्लेटफॉर्म से अपने वहाँ पे यूट्यूब पे आप अपने तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स लाइक फेसबुक का और इंस्टाग्राम का दे दें, तो आप उसमें बताएं कि डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है, या फिर आप वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो जो यूज़र वहाँ से खरीदना चाहे वो चीज़, वो वहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे पहुँच जाता है। वेबसाइट से आप उसको इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप का देते हैं, तो ये आपके जो यूजर हैं वो आपके ही प्लेटफॉर्म पे घूम घुमा के आते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशल नेटवर्क। और यहाँ पे मार्केटिंग, जब आप इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे का लिंक और दूसरे के तीसरे पे लिंक, लाइक फेसबुक का आप इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लें, उसके बाद लिंक्डइन और उसके ऊपर आप अपनी तमाम जो ब्लॉगिंग के कंटेंट है वो ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मार्केट जो है वो सोशल नेटवर्क से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पे पर क्लिक मार्केटिंग है, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ जिसमें आप क्लिक करके आपको इसका पैसा मिलता है कि आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें, या फिर किसी जो आपका वीडियो है उसको वॉच करने के ऊपर आपको क्लिक मिलते हैं। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही बड़ी टाइप की मार्केटिंग है कि आप किसी और को अपने चीज़ें जो है किसी और की वेबसाइट पे आप लगाते हो और वहाँ से आपको आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं। अगर आप की वेबसाइट ऐसी है, आप दूसरों को ये इजाज़त दो कि आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग करवा सकते हो, तो जितने लोग, अगर सपोज टू कि अगर एक कॉफ़ी का ब्रांड है, वो आपकी वेबसाइट पे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा है क्योंकि आप ब्लॉग लिख रहे हैं कॉफ़ी के, तो वो क्या करेंगे, जितने लोग आप
की वेबसाइट से उनकी कॉफ़ी खरीदेंगे, उनका जो प्रॉफिट है, उनका एक कमीशन है, वो आपके पास आता रहेगा। और इसी तरीके से आप मेल से भी, ईमेल्स जो कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा और बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ये तमाम प्लेटफॉर्म से ज़्यादा प्रोफेशनल है। उससे आप अपनी मेन जो टारगेट ऑडियंस है, 1 टू 1 ऑडियंस है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारी और भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। देयर मे बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज यूज्ड इन एनी फील्ड। इट मे बी अ ब्लॉगिंग साइट, इट मे बी अ वेबसाइट, इट मे बी अ कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका टिकटॉक हो। तो उसके ऊपर जो एसईओ है ये वर्क करता है। ये कीवर्ड्स जो है, इस कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ये तमाम डेंसिटी, ये तमाम वर्कआउट करती है। तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, जो आप सेल करना चाह रहे हो, जिसके जरिए आप मनी अर्न करना चाह रहे हो, वो आपको राइट और ऑडियंस के पास पहुंचेगी और वो वायरल ट्रेंडिंग में आएगी। और उसके बाद SEM सोशल इंजन मार्केटिंग है, जिसमें आप तमाम जो चीज़ें हैं, आप ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, आप जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाती हैं। और इस जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से की जाती है, उसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग तमाम प्लेटफॉर्म दे में भी स्नैपचैट, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और ट्विटर, यहाँ से आप ना सिर्फ स्क्रॉलिंग के ज़रिए बल्कि आप इसके ऊपर पोस्टिंग के ज़रिए, अगर आपका क्लाइंट ये चाह रहा है कि आप उसके ऊपर उनका चीज़ों को, उनकी चीज़ों की ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, अवेयरनेस पैदा करें, और उसके बाद या फिर आप अपनी कोई चीज़ ऐसी है जो कि सेल करना चाह रहे हैं, तो ये मार्केट प्लेस बहुत ही कारआमद है। इसके ऊपर आप स्टार्ट करें ऑर्गेनिकली, फिर पेड पे आए और पेड से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईमेल मार्केटिंग जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं, वो अपने टारगेट ऑडियंस को अचीव करने के लिए उन्हें प्रोफेशनली ईमेल्स करती है। और द लास्ट वन इज मार्केटिंग ऑन टीवी एंड रेडियो। टीवी और रेडियो के ऊपर आप इजीली अपनी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी अगर आप एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं एट अ बिग लेवल, एट लार्ज लेवल, तो आप इसको टीवी और रेडियो पे भी करवा सकते हैं। बट इट मे बी अ ह्यूज अमाउंट टू बी एडवर्टाइज ऑन टीवी एंड रेडियो। उसके बाद एट लास्ट आई विल टेल यू कि अगर आपने कोई ऐसा चीज़ करनी है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग से अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, तो अपनी एक मैनेजमेंट टीम बनाएं जो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करे और उनके ऊपर डेली पोस्टिंग करें, ताकि आपका जो एक अकाउंट है, एक आपका बिजनेस है, वो एक तरह से परवान चढ़ सके। और अगर आप ये किसी और से करना चाह रहे हैं तो हमारी टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वी कैन गिव यू अ बिग बिग डील और some suggestions also. So